गंदी राजनीति की वजह से हम लोग कट रहे हैं। आप भी तो इस देश के मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश करते हैं ना कि इस देश का मुसलमान बड़ा डरा हुआ है, इस देश का मुसलमान बड़ा खतरे में है। ये समझाना और धमकाने में बहुत फर्क है। हम समझाते हैं कि एक हो जाओ, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करो, अपने अंदर एक राजनीतिक नेता पैदा करो। आज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तुम्हारा नहीं है, इसलिए आज महाराष्ट्र का नहीं देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग में चला गया। हमारे दलित भाइयों के हम पीछे चले गए। हम समझाते ये भड़काते कि नहीं बेटा तू कलम कागज मत उठा, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार करिए। लोग बोलते हम बोलते हम तो चाहते हैं कि तू कलम उठा, कलम की ताकत से तू राज्य का नाम रोशन कर, देश का नाम रोशन कर और समाज का नाम रोशन कर। युति में शामिल एनसीपी जो गुट है वो तो 10% मुसलमानों को टिकट देने की बात कर ही रहा है। कहां आप डराने और धमकाने की बात कर रहे हैं? मैडम सुनिए, आपको मैं बताता हूं। एक तरफ मेरे लिए तो महायुति है, दूसरी तरफ मेरे लिए महाविकास आघाड़ी है। अब हम तो ना इनका हिस्सा है ना इनका हिस्सा है, इनका तो सवाल ही नहीं होता। अब इनको क्या है, एरोगेंस। देखिए, हरियाणा बीजेपी को हमने कहा कि आइए कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे, हराएंगे बीजेपी को, नहीं आए। अब हम लड़ने जा रहे हैं। अब ऐसा हो गया कि इनको मुसलमानों के 90% वोट चाहिए। पिछला लोकसभा का चुनाव आया, महाराष्ट्र में जहां बैठे हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, एक भी मुसलमान को सीट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया हुसैन भाई? 18 एमएलसी थे, एक भी नहीं दिया। अब हुआ क्या, मुसलमानों ने तो इनको भर भर के वोट दिए, यहां तक के 9 उपटा के सांसद जीत के चले गए पार्लियामेंट में। लेकिन जब मुसलमानों के हक इंसाफ की बात आई, जब वक्फ बिल प्रेजेंट हुआ 2024, ये 9 के 9 सांसद भाग गए। आप कैसे अलग हुए? फिर भी आप उनके साथ जाना चाहते हैं? आपको लगा कि वो मुसलमानों के साथ गलत कर रहे हैं, फिर भी आप उनके साथ जाना चाहते हैं? हम तो बीजेपी को हराना है। अरे हमारा तो मंशा, मेन मुद्दा एक ही है कि अजीत पवार, शिंदे साहब और फडणवीस जी वापिस से सत्ता में न है। हम तो उनको हराने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, मगर इनको आना नहीं है, इनका मकसद नहीं है उनको हराना, मुझे लगता है। अब मदद करना चाह रहे हैं। फिर क्या होगा मालूम है? हम बार पे टिकट ढूंढेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ हुसैन भाई, पूरा हरियाणा का चुनाव आप लोग लड़े, असद भाई का हेलीकॉप्टर भी नहीं गया हरियाणा के ऊपर से, ना वारिस पठानू बॉर्डर से भी क्रॉस किया, फिर भी आप हार गए। आप ठिकड़ा किसके सर पे फोड़ेंगे? हमारे सर पे तो मत ही फोड़ना। आप ऐसे लेके जेड टीम बना दो, परवाह नहीं है, गम नहीं है, कुछ नहीं है। ज्यादा बेहतर रहेगा। पूछ तो लूं कि ऑफर, ये प्रपोजल लटका कहां पर? इतने प्यार से हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट ने लेटर लिखा था, इम्तियाज भाई ने, इनको पूछिए। महायुति को हराते हैं तो ये गाड़ी बीच में कहां डगमगा रही है? क्यों नहीं साथ ले रहे हैं इनको? क्यों नहीं बिठा रहे हैं अपनी गाड़ी में? मैं पहले हमारे नेता जो भाजपा के हैं वो बोले, उनसे बात करता हूं पहले। और मेरे दोस्त भी यहां बैठे हुए हैं। हर वक्त भाजपा विकास की बात करता है। कहाँ है विकास? कौन से कोने में छुपा हुआ है विकास? यानी 4 रास्ते बांधना, पुल बांधना और अदानी अंबानी को सब कुछ देना, 500 एकड़ जमीन पूरा महाराष्ट्र बेच देना, इसको विकास बिल्कुल बोलते नहीं। एक तरफ आपने अच्छा किया कि महिलाओं के बारे में कुछ बात की, लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर अन्याय करते हो। दूसरी तरफ धनिया की चूड़ी 100 रुपए में देते हो, महंगाई इतनी बढ़ाते हो कि देते हो पैसा निकालते हो। और पैसा कहां से देते हो? जनता का पैसा, उनका पैसा उनको देते हो। आपको मालूम है क्या कि अदानी इतने बड़े बड़े उद्योग कहां से करता है? कौन सा पैसा? आपके खीसे में से जो पैसा बैंक में जाता है वो पैसे के जरिए वो करते हैं। उनका कुछ कैपिटल भी नहीं होता, उनका कुछ नहीं है। उसमें ये बात बोली जाती है कि अंबानी अदानी में मोदी जी का और शाह जी का भागीदारी है। इतने बड़े पैमाने पर लूटने का काम इन लोगों ने किया है। और महाराष्ट्र आप लूटना चाहते हो? 105 लोगों ने यहाँ अपना ये बलिदान दिया है। हम लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। महाराष्ट्र के मुंबई की तरफ इस तरह से नजर से आप लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र की जनता बिल्कुल मानेगी नहीं। और ये आप बकवास मत करो कि इतने लोग चुन के आएंगे। हरियाणा में क्या हुआ मैडम? एक अच्छा हुआ हरियाणा में जो हुआ ना, उससे हम भी बहुत बड़ा सबक सीखे हैं। क्या सीख गए? हरियाणा यहाँ होने नहीं देंगे। हरियाणा नहीं, महाराष्ट्र महाराष्ट्र है और वो शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। ये उनके इन लोगों का महाराष्ट्र नहीं, कि आरएसएस का महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र महात्मा फुले का महाराष्ट्र है।